नमस्कार, एजुकेशन बाय आरके में आपका स्वागत है। मैं आरके साहू। आज मैं आपको यूनिट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। क्लास 9th यूनिट सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, यूनिट सिस्टम क्या है लिखिएगा। यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में कुछ ना कुछ डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताए थे कि 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। वो कौन कौन से सिस्टम होते हैं बेटा? पहला सिस्टम होता है एसआई पद्धति। दूसरा होता है आपका सीजीएस सिस्टम। और तीसरा होता है आपका एमकेएस सिस्टम। और चौथा होता है बेटा एफपीएस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, हमें इन चारों के बारे में जानना है, क्योंकि बेटा किसी भी राशि की या किसी भी यूनिट के हमें उसका यूनिट यानी किसी भी राशि की यूनिट निकालना है तो हमें ये सिस्टम मालूम होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए तो पहले एसआई क्या है। एसआई का फुल नेम जो होता है वो होता है बेटा सिस्टम इंटरनेशनल और सीजीएस का जो होता है वो होता है बेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एमकेएस का जो होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। और जो एफपीएस का होता है बेटा फुट पाउंड सेकेंड। तो देखिएगा, सिस्टम इंटरनेशनल सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड और फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, तो यहां पर समझिएगा, हम एक एक के बारे में समझाएंगे अब आपको। तो देखिए, सिस्टम इंटरनेशनल इक्वल टू किसके होता है बेटा? एमकेएस। किसके होता है? एमकेएस। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब हम इसकी बात करेंगे एसआई में, तो एसआई में अगर हम बात करेंगे तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर पहले तो राशि 3 लेते हैं बेटा, लंबाई। एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, लंबाई यानी लेंथ, इसको लेंथ इंग्लिश में बोलते हैं। फिर होता है बेटा भार या द्रव्यमान। भार, इसको वेट। और इसके बाद होता है बेटा टाइम यानी समय। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एसआई की बात करेंगे तो मीटर किलोग्राम सेकंड में बात करेंगे। तो लंबाई की यूनिट क्या होगी बेटा एसआई में? मीटर। देखिए लंबाई है, इसको क्या से नापेंगे बेटा? मीटर से, तो इसकी क्या हो जाएगी? मीटर। भार है, तो भार को किससे नापेंगे? मीटर। देखिए इसका फुल नेम क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो भार को किलोग्राम से। और समय है, तो समय कोई भी आए, 1 2 3, हमने आपको उस दिन बताया था बेटा किसी भी यूनिट के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। इसके पहले वीडियो में समझा चुके हैं। समय होगा बेटा सेकेंड, इसमें सेकेंड। ये एसआई पद्धति की है। अब देखिए दूसरा नंबर है आपका सीजीएस।
सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में देखिएगा तो जो भी लेंथ होगी, यानी लेंथ होगी, लेंथ क्या होगी बेटा, लेंथ किससे नापेंगे हम, सेंटीमीटर से। ठीक है, इसके बाद भार यानी वेट किससे नापेंगे हम, ग्राम से। देखिए सेंटीमीटर ग्राम, ग्राम से। इसके बाद समय यानी सेकंड से, यानी टाइम, सेकंड। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है बेटा तीसरा नंबर है आपका एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम का मतलब देखिएगा, तो एम मतलब मीटर, तो लेंथ जो होगी वो किसमें होगी, मीटर में। और इसके बाद वेट जो होगा वो किसमें होगा, किलोग्राम में। और समय जो होगा यानी टाइम जो होगा वो किसमें होगा, सेकेंड। ठीक बेटा। और इसके बाद चौथी यूनिट यानी लास्ट यूनिट है आपकी एफपीएस सिस्टम, यानी कि जो लेंथ होगी, लेंथ किससे मापी जाएगी बेटा, फुट से। इसके बाद भार यानी वेट, पाउंड से। और इसके बाद समय यानी टाइम, सेकेंड से। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम में जब भी कभी सिस्टम परिवर्तन यानी चेंज करने के लिए आता है तो उस समय हमें करना क्या होता है बेटा, ईएसआई सिस्टम को ध्यान देना होता है कि एसआई किसके इक्वल होता है, एमकेएस के। जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी, जो भार मापा जाएगा वो किलोग्राम में मापा जाएगा। इसके बाद समय जो होगा वो सेकंड में देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चारों यूनिट के बारे में क्या करना है बेटा, जानना है। ओके, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 10 मीटर है, 10 मीटर कोई वायर है, कितनी मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर कोई वायर है। तो अब यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि आप किस पद्धति में है ये। तो 10 मीटर, तो मीटर देखिए किस में है, पहला तो इसमें है बेटा एसआई में या तो एमकेएस में। तो आप एसआई पद्धति बता सकते हैं या एमकेएस पद्धति बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा अगले टॉपिक की ओर चलते हैं बेटा। नया टॉपिक है आपका सार्थक अंक। सार्थक अंक, सार्थक अंक की ओर चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। तो हमें सार्थक अंक के बारे में जानना है। सार्थक, सार्थक का मतलब साथ साथ देखिएगा, हम सार्थक अंक के बारे में क्या करेंगे, बेहतर जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा और उसके बारे में प्रैक्टिस भी करिएगा। देखिएगा सार्थक अंक क्या है। सार्थक अंक, सार्थक अंक उन अंकों की संख्या को कहते हैं, उन अंकों की संख्या को कहते हैं जिनके द्वारा किसी राशि को
किया जाता है। निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए सार्थक अंक कहते किसे हैं? सार्थक अंक उन अंकों की संख्या को कहते हैं। संख्या मतलब 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं होंगी, ठीक है, कहते हैं जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी भी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये कितने हैं, ये एक राशि हो गई, कितने हो गए, 1 2 3 जितने भी हैं। देखिएगा मैं एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा आपको, लेकिन इसकी बनाने की विधियां पहले आपको पढ़ना है बेटा। सार्थक अंक उन अंकों की संख्या को कहते हैं जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिए, अब हमें इसकी विधि के बारे में पढ़ना है कि सार्थक अंक लिखने की विधि क्या है बेटा, उसके बारे में क्या करना है। तो हेडिंग है आपकी सार्थक अंक ज्ञात करने की विधि। इसकी निम्न विधियां। पहला पॉइंट है बेटा आपका, पहला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब अशून्य अंक का मतलब यहाँ पर क्या है, जिसमें शून्य नहीं होता। ठीक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी, ठीक है, मतलब शून्य ना हो। जो भी होंगे वो सब क्या होंगे बेटा, यानी 1 to 9, 0 नहीं होगा। अगला पॉइंट है आपका, दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच लगे शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मतलब दो अशून्य अंक हैं, अगर उनके बीच में जितने भी शून्य लगा दिए जाएं, 1 2 3 4, जैसे मैं आपको एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या है 2, 2 के बाद लगा दिया जाए शून्य, 1 2 3 4, फिर इसके बाद कोई अशून्य अंक लिख दिया जाए 3, तो इन दोनों के बीच में देखिए जितने भी शून्य होंगे तो सार्थक अंक में इनकी गिनती क्या होगी बेटा, होगी। ठीक, अगर ये तो हटा दिया जाए तो इनकी गिनती होगी कि नहीं होगी, उसके लिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका, किसी संख्या के या किसी अशून्य अंक के पहले लगे शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर अशून्य अंक यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, अब इसके पहले हमने 0 जहां जितने लगा दिए, कोई मतलब नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं, इसलिए इस अशून्य अंक के पहले जितने भी 0 होंगे इनका कोई महत्व नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है बेटा आपका, अशून्य अंक के बाद
लगे शून्य सार्थक अंक होते हैं। समझिएगा, अशून्य अंक के बाद लगे हुए शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 5 है, तो 5 के बाद चाहे जितने जीरो लगा देंगे वो सब गिनती तो होगी ना। 5 के बाद लगे हुए जितने भी शून्य होंगे, अर्थात अशून्य अंक के बाद लगे हुए शून्य की गिनती की जाएगी सार्थक अंक में। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल मेरे पास ये है, पहले एग्जांपल सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया हमने। अब इसमें सार्थक अंक बताना है। सार्थक अंक क्या है? तो सार्थक अंक सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य है, कोई शून्य तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं टोटल? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 7। सार्थक अंक कितना हो गया इसका? 7। ध्यान दीजिएगा, ये पहले एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल है आपका, दूसरे एग्जांपल है, तो अशून्य अंक के बीच लगे हुए शून्य सार्थक अंक होते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 5 0 0 0 2 लगा हुआ है, इसमें से हमें सार्थक अंक बताना है। सार्थक अंक क्या है? ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तो दूसरा क्या करा, दो अशून्य अंकों के बीच लगे हुए शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये शून्य सार्थक अंक होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी सार्थक अंक कितना हो जाएगा आंसर इसका? बराबर 6। अगला एग्जांपल देखिएगा बेटा, अगला एग्जांपल देखिएगा कि तीसरा कह रहा है किसी अशून्य अंक के पहले लगे शून्य का सार्थक अंक नहीं होते। तो अशून्य अंक के पहले मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 4 5 यहाँ पर 0 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। अगर पॉइंट कहीं भी लगा है, बीच में आगे पीछे कहीं भी अगर पॉइंट लगा दिया जाए तो इससे कोई मतलब नहीं है बेटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ध्यान देना है हमको कि शून्य पहले लगा है कि बाद में लगा है कि बीच में लगा है। हमें इन चीजों को क्या करना है, ध्यान देना है। याद रखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले गिनती नहीं होगी, तो 1 2 3, तो देखिएगा यहाँ पर, तो एग्जांपल ये है सार्थक अंक क्या है? देखिए आंसर देखिएगा, 1 2 3 4 5 है तो 6 अंक, लेकिन हमें अशून्य अंक के पहले लगे हुए शून्य की गिनती नहीं करना, इसलिए यहां पर हो जाएगा 3। अगला एग्जांपल देखिए, अंतिम एग्जांपल बेटा, अशून्य अंक के बाद लगे हुए शून्य सार्थक अंक होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि 0.002300 में सार्थक अंक बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 अशून्य अंक के पहले शून्य की गिनती नहीं होती, जबकि अशून्य अंक के बाद गिनती होती है। 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा बेटा? 5। तो यहाँ से ये सार्थक अंक क्या होता है बेटा? समाप्त होता है। अगला टॉपिक आपका आएगा बेटा कोटिमान का। कौन सा आएगा? कोटिमान का। और फिर इसके बाद हम लेसन की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपको सीखना है। जहां भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे, ठीक है, और वो आपको पुनः समझा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कांटेक्ट नंबर में कांटेक्ट करें, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। धन्यवाद।